जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। उत्तराखंड सिविल जज की वैकेंसी के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा। कई लोगों का सवाल है कि इतने कम पोस्ट में क्या हम फॉर्म भरें या ना भरें। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हम लोग तैयारी कैसे करें, जीके की तैयारी कैसे करें, लॉ की तैयारी कैसे करें। सवाल ये भी है कि पुराने लॉज, नए लॉज, जो क्रिमिनल लॉज हैं वो सारे आने वाले हैं। इसके अलावा स्ट्रैटेजी क्या होगा प्रॉपर जीके की तैयारी करने का। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपको लगता है सीट कम है और इसके अलावा आप फॉर्म भरे या ना भरे, तो देखिए, अगर पर्सनल आप राय लें तो आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। तैयारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, इसमें एक तो आपके पास अभी अपकमिंग जुडिशरीज कौन कौन सी आ सकती है। जैसे अपना ये जजमेंट खत्म होगा, 3 ईयर वाला जब भी जजमेंट आता है, इसके बाद वैकेंसीज एज यूजुअल चलेंगी। एज यूजुअल जब चलेंगी तो आपकी तैयारी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आपके पास इतना समय मिला हुआ है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए इन परिस्थितियों में भी कोई तैयारी अच्छे से कर रहा है, तो जब वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी और ज्यादा अच्छे हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपने आरजेएस का फॉर्म भर दिया होगा, आपने सिविल जज का छत्तीसगढ़ वाला भरा होगा आपने, तो ये अपना उत्तराखंड का भी है। तो उत्तराखंड के अंदर भी जो सिलेबस दिया हुआ है उसकी अगर आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, नए क्रिमिनल लॉज हैं, पुराने वाले भी इंक्लूडेड हैं। तो वो मैं आपको सिलेबस को बताता हूँ। जीके है। अब यूपी पीसीएसजे भी आप देखते हैं, यूपी पीसीएसजे भी आने वाला है, तो उसकी भी नोटिफिकेशन जब तक आ जाए, अभी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर वो आती है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं जीके का पार्ट वहाँ भी आपका काम आने वाला है। तो सारे जो जुडिशरी के एग्जाम्स हैं उन सभी में एक कॉमन चीजें हैं, मेजर लॉज और जो आपकी जो माइनर लॉज हैं। मेजर लॉज में ज़्यादातर सिमिलैरिटीज देखी जाती है। और अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी यूपी के अंदर भी जो जीके की पेपर होती है, बिहार के अंदर जो जीके के पेपर होती है, तो यूपी वाली जो जीके के पेपर है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अगर आप मान लीजिए सीट कम है, तो सीट कम होने के बावजूद भी आप जो अपनी तैयारी को करते हैं तो आपको एक कनेक्टिविटी मिलता है। अगर मान लीजिए आप तैयारी छोड़ देते हैं और छोड़कर आप वेट करते हैं कि ये 3 साल का जजमेंट आएगा इसके बाद तैयारी करूंगा, तो जब आप उस समय तैयारी करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो लोग पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं उनकी सिलेबस और उनकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो कैपेसिटी है और उनकी जो नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी कंपेयर टू वैसे स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस करना छोड़ दिए हैं, जो वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज की एग्जाम्स की डेट आए। ठीक है, तो आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए। आप इसका फॉर्म भरिए। फॉर्म की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही 166 ऐसे करके कुछ रुपीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, जो अपना लास्ट डेट रहेगा 5 जून का डेट है। 5 जून के डेट से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सीट में आए तो जो अनरिजर्व सीट है इसमें 6 है अपने पास, और 6 में से 2 सीट जो है महिलाओं के लिए है, यानी कि आप पुरुषों के लिए 4 सीट आप कहेंगे, 4 सीट किस मेल के लिए है, बाकी एक आपका एक एक सीट ये तो स्टेट को चला गया। तो ये अपने पास इतना ही सीट है, लेकिन हमें एक सीट के ऊपर फाइट करना है। एक सीट को हमें देखना है कि हमारे लिए अगर हमारे लक में होगा, हमारा अगर एग्जाम अच्छा जाता है, हमारा अगर तैयारी अच्छी होती है तो हम एक सीट जरूर ले लेंगे। इसी स्ट्रेटजी से, इसी पॉजिटिव माइंड से आपको तैयारी करना है। आप नेगेटिव माइंड से अगर चलेंगे, कम सीट है नहीं करूंगा, अगला कोई वैकेंसी आएगा देखूंगा, तो देखिए सब्जेक्ट तो आने वाले हैं, उसमें भी आपको माइनर मेजर लॉस पढ़ने हैं, तो तैयारी तो होनी चाहिए ना, इसलिए जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके आगे आते हैं। बहुत सारे लोग क्वालिफिकेशन पूछ रहे थे कि कितने क्या क्वालिफिकेशन है, तो देखिए बेसिकली इस एडवर्टीजमेंट में यही लिखा हुआ है कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ उत्तराखंड में, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लॉ की डिग्री ली हुई है, आपके पास हिंदी का लैंग्वेज का प्रोफेंसी होना चाहिए, लैंग्वेज जानना चाहिए, और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि इसका मेंस में पेपर प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 ही चीजें हैं। इसके अलावा आपका आयु कम से कम 22 साल और 22 से 35 साल की होनी चाहिए, बेसिक वाली चीजें। ठीक है, इसके अलावा आते हैं, देखिए अब हम लोग जो हमारी जो इस वीडियो का जो मकसद है कि आपको प्लानिंग बताना है कि जीके की तैयारी कैसे करना है, लॉ की तैयारी कैसे करना है, तो वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास पेपर है, जैसा आपको पता है कि जनरल नॉलेज वाला अपना 50 मार्क्स का है, और बाकी का जो लॉ का है वो 150 मार्क्स का है। टोटल 200 हो गए, और 3-3 घंटे का दोनों हो गया। ठीक है, अब ये बेसिकली आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने जो फी है उसको भी देख लीजिए। ज़्यादा फी नहीं है। अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो आपको टोटल 167 रुपीज़ लगभग पे करना है।
167 रुपीज़ का है, बाकी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फी है, ठीक है। तो मैक्सिमम 167 रुपीज़ पे करना है, और 3-4 सेंटर के भी नाम दिए हुए हैं जहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर आपको हिंदी आता है, अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल फॉर्म भरना चाहिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, बिंदास तरीके से कीजिए, और बढ़िया से आप अपने जीके को, अपने लॉ को प्रिपेयर कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 50% की वैलिडिटी के साथ हमारे पास हमारा जो कोर्सेज है वो जुडिशरी के ऊपर चल रहा है, टेक्स्ट बुक जुडिशरी के ऊपर। तो आप इसको अगर इनरोल करना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर जाकर कर सकते हैं। एक फॉर्म भी दिया हुआ है, उसको भी भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के। और मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पे आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एक पोलिंग भी किया हुआ है अपने ग्रुप के अंदर, आप वहां पे जाकर वोट भी करिए, ताकि हम लोग यूके के ऊपर भी क्लासेस को लेकर आए। फ्री क्लासेस को मैं यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा इसी चैनल के ऊपर, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम डेट अभी फिलहाल नहीं है, एग्जाम डेट जैसा आएगा उसके बारे में बता देंगे। देखिए अब यहाँ पे है अपने पास प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, जिस तरीके से एग्जाम होता है। अब प्रीलिम्स में अगर चीज देखेंगे तो आपको जैसे जैसे मैंने बताया 3 घंटे का पेपर है। अब जीके में देखेंगे तो जीके में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, उसको मैंने सेग्रीगेट किया हुआ। एक एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, और क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अगर कोई फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है। देखिए बिगनर्स के लिए तो ये काफी अच्छा मौका है। जो भी बिगनर्स है, जो लोग फर्स्ट टाइम इसके एग्जाम्स देने जा रहे हैं, किसी जुडिशरी के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल उनको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का एक अच्छा मौका है, ठीक है। लॉ पेपर में देख लीजिए क्या क्या है अपने पास। एक तो अपने पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आने वाला है, टीपीए है, हिंदू लॉ है, इसके बाद मुस्लिम लॉ है, एविडेंस एक्ट आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, और एविडेंस एक्ट दोनों आने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे सीआरपीसी आएगा पुराना वाला, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये भी आएगा, और आईपीसी भी आएगा, और भारतीय न्याय संहिता भी आने वाला है, और एक सीपीसी है अपना। मतलब तीनों पुराने वाले और तीनों नए वाले क्रिमिनल लॉज, इसके अलावा आपका सीपीसी, और बाकी का ये हिंदू मुस्लिम और अपना टीपीए, ये सारी चीजें आएगा, ठीक है। अब आते हैं जीके के स्ट्रेटजी प्लानिंग के ऊपर। देखिए बेसिकली अगर देखेंगे, आपको देखना है कि क्या मेंशन किया हुआ है, क्या इन्होंने क्या लिखा हुआ है। लिखा है इट विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग अराउंड इंडिया, डे टू डे हैपनिंग अराउंड इंडिया एंड वर्ल्ड। मतलब इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप ये समझिए कि डे टू डे जो भी हैपनिंग्स हो रही है, यानी कि हम लोग को करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना है, करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अब करंट अफेयर कौन सा पार्ट वाला, करंट अफेयर लीगल स्फीयर वाला, मतलब हमें लीगल करंट अफेयर के ऊपर ध्यान देना है। लीगल करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं उत्तराखंड में, मतलब एकदम नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक एक लाइन वाले। तो अब देखिए द क्वेश्चन में रिलेट मेनली टू इंटरनेशनल लॉ, न्यूट्रलिटी, और रिसेंट लेजिस्लेशन, और रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आने वाली। अब इसको एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए मैं आपको इसके जीके के लिए इतना कर सकता हूं कि क्लासेस का प्रॉपर मैं इसकी आपकी सीरीज चला दूं, इसके अलावा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैं आपको कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आपको ये चीज मिलेगा। अब देखिए एक चीज देखिए आप, यहाँ पे जो इंटरनेशनल और लॉ लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखिए एक तो अलग अलग तरह के कन्वेंशंस होते हैं, यूएन के चार्टर होते हैं, तो ये सबसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेज, कितनी सीटें होती हैं, ये सब चीजें। कोई बड़ा रिसेंट जजमेंट आ गया तो उसके ऊपर पूछ देगा, यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशंस हो गए, या कुछ बेसिक जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, ह्यूमन राइट्स लॉ है, उससे रिलेटेड कुछ बातें आएंगी। सेक्शंस नहीं पूछे जाएंगे ह्यूमन राइट के चार्टर के, आपसे एक बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी अगर कोई करंट इवेंट हो रहा है तो। क्या करंट इवेंट, ठीक है, करंट इवेंट हो गया, या कुछ स्टैटिक पार्ट है, या कुछ स्टैटिक पार्ट भी पूछ देता है इसमें, तो ये ध्यान देना है। इसके बाद न्यूट्रलिटी की बात करूं अगर मैं, तो न्यूट्रलिटी में अगर चीज आप देखेंगे तो इसमें भी बेसिकली आपके कोई ग्लोबल न्यूज़ है, कोई ग्लोबल जजमेंट आ गया तो उसके बारे में पूछ देगा, कोई ग्लोबल लॉ बन गया,
मान लीजिए कोई ग्लोबल लॉ बन रहा है तो उसके बारे में पूछ देगा, उसका नाम पूछ देगा। हर चीज करंट से जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब आपको करंट और स्टैटिक में थोड़ा ध्यान देके चलना है। अब देखिए रिसेंट लेजिस्लेशन में देखेंगे तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई बदलाव हुआ है, कुछ कुछ ऐड हुआ है, कोई अमेंडमेंट हुआ है, तो वो चीज आपसे पूछेगा। यानी कि कोई भी अगर लॉ पार्लियामेंट ने नया पास किया है तो उसको याद रखना है, उसका नाम पता होना चाहिए। कोई बिल अगर इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो ध्यान रखना है आपको, है ना। अभी अभी हाल ही में आपने आईटी एक्ट के बारे में सुना, इसके अलावा आपने देखा ब्रॉडकास्टिंग लॉ लाया गया। तो ये सब चीज हैं, यही नई नई चीजें हैं, इसी को आपको ध्यान देना है, इसी को आपको ध्यान देना है कि ये सब चीजें आपको प्रॉपर, कोई जजमेंट्स है, लीगल जजमेंट्स है, कोई जुडिशियल एनमार्समेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट हो गई, या फिर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें आपसे आपसे पूछी जाएंगी। ये सब करंट में हम लोग बताते हैं कि आज कौन सा जजमेंट आया, कल कौन सा जजमेंट आ सकता है, या किसके ऊपर सुनवाई हो रही है। अब जैसे वक्फ जो बिल है उसके ऊपर चल रहा है, तो ये सब चीजें हैं, इसमें आपसे पूछी जा सकती है सवाल। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन में अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेके नहीं बैठना है, अपने को क्या लिखा हुआ है कि अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस होती है या फिर उससे रिलेटेड कोई न्यूज है तो उसको ध्यान देना है। जैसे रिसेंट अमेंडमेंट कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कुछ रूलिंग्स ध्यान रखेंगे, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज के अंदर कुछ अपडेट हुआ है, कोई जजमेंट आया फंडामेंटल राइट को लेकर, तो वो ध्यान देना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर, ये सब चीजों को, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर। तो ऐसे करके पूरा प्रॉपर ध्यान रखना, और एक अपने को आर्टिकल का जो जितने आर्टिकल है उसको भी थोड़ा सा अपने को प्रॉपर एक रिवाइज करके चलना है। इंडेक्स याद होना चाहिए, थोड़ा इंडेक्स याद रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। अगर कुछ पूछ ही दे इंडेक्स से ही तो आपको वो प्रॉपर पता रहे। इसके बाद लॉ डेवलपमेंट है अपने पास, लॉ डेवलपमेंट में वही सारी चीजें हैं लॉ। इसके बाद डेली जो डेली आपके पास क्या क्या हो रहा है, कोई पीआईएल दर्ज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें मतलब आपको इसी वे में आपको रेडी करना है पूरा जीके, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं और वहां पे आप बताते हैं कि आपको अगर नीड है तो हम जरूर इसके ऊपर अलग से प्रिपरेशन जीके की अच्छे से करा देंगे। 50 मार्क्स बहुत होता है कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन के लिए। और लॉ तो आपको करना ही है, लॉ में तो आपने देख ही लिया। अब बताइए मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और बाकी के जो क्रिमिनल लॉज हैं ये किस जुडिशरी में नहीं आते हैं। बाकी जो मेजर लॉ है वो तो हर जगह आते हैं, आना ही आना है, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज आप अगर यूपी के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप छत्तीसगढ़ का जब एग्जाम होगा उसके लिए पढ़ रहे हैं, या राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं, या बिहार के लिए, या यूपी के लिए, सब में आने वाला है, आएगा ही आएगा। तो अब आप सोच के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको एक प्रिपरेशन की उस वे में जाना है। एक नया लॉ है, अच्छे तरीके से समझना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। देखिए जितना लेट होता है एग्जाम में उतना ही ज्यादा एग्जाम टफ होता है, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन लोगों की बढ़ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जीके का जो मैंने यहां पर रखा हुआ है, एक बार आप देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक बार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बैच को लेकर जानकारी चाहिए तो यहाँ व्हाट्सएप करिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप करने के लिए वो नंबर है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट कैन नॉट अरेस्ट द सिविल एक्शन विद इन द पीरियड ऑफ। अब देखिए ये कितना ईजी सा क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जोनल काउंसिल किसे कहते हैं, जोनल काउंसिल क्या होता है। अब बेसिक सा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द अमॉन्ग द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्जिस्ट। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे नहीं है, कौन से स्टेट के अंदर नहीं है, स्टेट का नाम लिख दिया है, आपको बता देना है कि इसमें से कौन से स्टेट में जो आपका अपर हाउस है वो नहीं है, अपर हाउस नहीं है वो बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लीगल पर्सन। अब देखिए कौन लीगल पर्सन नहीं है, बेसिक सा सवाल है ये, बेसिक सा है। अब देखिए यहाँ पे जीके में एक पॉइंट देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये किससे एसोसिएटेड है, यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड है। अब इस आपसे पूछ दिया हेडक्वार्टर बता दो, कोई कब बना था ये बता दो, इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इस तरह के ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गए। देखिए यहाँ पे करंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा का पूछ दिया। इसके अलावा देखिए फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के फादर कौन है ये। तो देखिए लीगल में जो स्टैटिक जीके है, लीगल का स्टैटिक जीके, ये अपने को प्रॉपर ध्यान रखना है क्योंकि लीगल वाले स्टैटिक जीके पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हु इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के फादर किसको कहते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये देखिए करंट का क्वेश्चन हो गया ना कि अब बताइए कौन है पोस्ट पे। तो इस तरीके से अपने को ध्यान देना है। देखिए ग्रीन ट्रिब्यूनल कब पास हुआ, कौन सा आर्टिकल, देखिए ये आर्टिकल देखिए पूछ दिया, किसका पूछा है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का पूछा है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
चार्टर वाला ध्यान रखना, जैसे बताया मैंने यूनाइटेड नेशन के चार्टर से पूछता है क्वेश्चन। इसके बाद देखिए वेयर इज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सिचुएटेड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो इसी तरीके से देखिए आपसे ये आपके क्वेश्चन पूछता है, आपको क्या करना है, प्रॉपर तैयारी को अच्छे से करते चलना है, ज्यादा इरेलीवेंट चीजें नहीं पढ़ना है, आपको रेलिवेंट चीजें लॉ से रिलेटेड सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को करना है। तो होप सो कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन से। और इसके अलावा जो मैंने आपको प्लानिंग बताई कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं जीके के अंदर, लॉ के अंदर, तो ये सब की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। और आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास ये फॉर्म है, आप इस फॉर्म को भरें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप भरिए। कोई भी अगर इशू होता है तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा आप हमारा जो जज मेकर बैच है, इस बैच के साथ भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच से हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको क्लासेस देंगी। इसके अलावा नोट्स, क्विज़, सब चीज़ आपको प्रोवाइड होने वाली है। कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पर आप मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं। बाकी मैंने व्हाट्सएप नंबर ही बताया हुआ है, वहाँ भी आप मुझे मैसेज करके आप कोई भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। होप तो कि आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लगा होगा। फॉर्म जरूर भरिए, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। फॉर्म जितने लोग भी अगर नहीं भरना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर एक बार सोचिए, तैयारी को लेकर अपने तैयारी को करना जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम को भी स्टे लग जाएगा। देखिए स्टे लग जाएगा वो अलग चीज़ है। अगर लगता है, देखिए बाकी एग्जाम्स पे जैसे वेट कर रहे हैं जजमेंट्स का, वैसे यहाँ भी जजमेंट का वेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, वो अलग चीज़ है। वो डेट, एग्जाम का डेट आज नहीं तो कल आना है। वैकेंसीज अगर अनाउंस हुई हैं तो वैकेंसीज फुलफिल होंगी भी, राइट। लेकिन अपनी तैयारी उस तरीके से और स्ट्रांग होनी चाहिए कि जिस दिन डेट आए एग्जाम का, उस दिन आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी 95% एक्यूरेसी हो, आपके मेंटेन हो, आपको पता हो, आप कभी भी जॉब ले लेंगे। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करके चलेंगे तो तुरंत आपका सिलेक्शन होना ही होना है। जो वेट करता है उसी का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो वेट करते हैं जब एग्जाम का डेट आता है, फिर 2 महीना पहले पढ़ना चालू करते हैं। तो फिर क्या होगा, आपके पास उतनी आपकी नॉलेज नहीं हो पाएगी जितना उस व्यक्ति की नॉलेज है जिसने साल भर काम किया है, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया है। तो आपको इसलिए इसी मोटिवेशन के साथ तैयारी अच्छे से करनी है और करते रहनी है, एग्जाम का डेट आएगा, ठीक है ना, इसी मोटिवेशन के साथ। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।